हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं आज आपके लिए क्लास 12th वितान भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर सिल्वर वेडिंग के क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? इसका उत्तर है, सिल्वर वेडिंग कहानी में हम देखते हैं कि यशोधर बाबू की पत्नी मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं थी, लेकिन बच्चों के लिए माँ का स्वभाव, स्नेह, बच्चों की तरफदारी करना आदि व्यवहार ने उन्हें मॉडल बना दिया। वह नए विचारों और आधुनिकता को स्वीकार करती है। इसके विपरीत यशोधर बाबू असफल रहते हैं, क्योंकि कम उम्र में ही माँ चल बसी। बुआ जी के पास रहे, जिसके परिवार में कोई भी नहीं था। मैट्रिक पास करते ही दिल्ली आ गए कुंवारे कृष्णानंद जी के पास, जिन्होंने यशोधर जी को दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन दिया। कम उम्र में ही बड़ी जिम्मेदारी ले ली। खुशी क्या होती है, परिवार क्या होता है, शायद वे कभी समझ ही नहीं पाए। किशनदास के विचारों से बहुत प्रभावित थे और उनकी विचारधारा के कारण ही वे आधुनिकता को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस करते थे। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। पाठ में जो हुआ होगा वाक्य को आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं? जो हुआ होगा यानी पता नहीं, या शायद ऐसा हुआ होगा, किस घटना के बारे में अनिश्चितता या अज्ञानता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे आप देखते हैं, अगर आपको कुछ पता नहीं है, अगर आप क्या कारण है यह जानते नहीं हैं, तो आप यूँ ही बोलेंगे कि पता नहीं। उदाहरण के लिए, पता नहीं आज क्या हुआ होगा, शायद बारिश हो रही है। या यहाँ जो हुआ होगा का उपयोग यहाँ व्यक्त करने के लिए किया जा रहा है कि आप निश्चित नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। कल रात जो हुआ होगा उससे वह बहुत परेशान लग रहा है। यहाँ जो हुआ होगा का उपयोग यह व्यक्त करने के लिए किया जा रहा है कि आप उस व्यक्ति के साथ हुई घटना के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन यह भी मानते हैं कि कुछ परेशान करने वाला रहा होगा। तीसरा उदाहरण, मुझे नहीं पता कि वह क्यों नहीं आया। जो हुआ होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वह ठीक होगा। यहाँ जो हुआ होगा का उपयोग यह व्यक्त करने के लिए किया जा रहा है कि आप उस व्यक्ति के नहीं आने के कारण से अनजान हैं, लेकिन आप एक सकारात्मक परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? हाँ, यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य की शुरुआत में समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग तकिया कलाम की तरह करते हैं, जब उन्हें कुछ भी अनुचित या ठीक नहीं लगता पर उनके मुंह से निकलता था। तकिया कलाम एक ऐसा वाक्यांश है या शब्द होता है जिसे कोई व्यक्ति बार बार दोहराता है। बच्चों, आपने मिस्टर इंडिया पिक्चर देखी है? उसमें ये डायलॉग सुना है, मोगेम्बो खुश हुआ। यह भी एक तकिया कलाम ही है। जब भी वो खुश रहता था तब वह यही कहता था, मोगेम्बो खुश हुआ। इस तरह से हम इस आंसर को आसानी से याद रख सकते हैं इस उदाहरण के माध्यम से। व्यक्ति बार बार दोहराता है, अक्सर अनजाने में। यशोधर बाबू पुरानी विचारधारा वाले तथा सिद्धांतवादी थे। वे आधुनिकता के साथ साथ जीवन मूल्यों और संस्कारों में हो रहे बदलाव से चिंतित थे, और वे समहाउ इम्प्रॉपर शब्द का प्रयोग करके अपनी चिंता व्यक्त करते थे। हम चौथे प्रश्न की तरफ आते हैं। यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदास की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपके जीवन में दिशा देने के लिए किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे? अब इस प्रश्न के उत्तर में हम अपने जीवन में जो महत्वपूर्ण इंसान है उसके बारे में लिख सकते हैं। यशोधर बाबू की कहानी में दिशा देने के लिए किशनदास कृष्णानंद जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
किशनदा की सादगी और जीवन शैली यशोधर बाबू को प्रभावित करती थी। मेरे जीवन को दिशा देने के लिए मेरे बड़े भाई का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मुझे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण 12वीं कक्षा के बाद पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा ऐसा लगा। लेकिन ऐसे समय में मेरे बड़े भैया ने एक रोल मॉडल बनकर कड़ी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा और मेरा मार्गदर्शन भी किया। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में जानकारी देकर जिससे मैं अपनी उच्च शिक्षा पूर्ण कर पाया। प्रश्न 5, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? वर्तमान समय में परिवार की संरचना, आजकल परिवार की संरचना में बदलाव आ रहा है। पहले संयुक्त परिवार अधिक आम थे, लेकिन अब एकल परिवार अधिक आम हो गए हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पुरानी पीढ़ी के और परंपराओं को मानते हैं, जबकि उनके बच्चे आधुनिकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहते हैं। आपके अनुभव से जुड़ाव, यह कहानी हमारे अनुभवों से इस मायने से जुड़ती है कि आप भी हम सभी के परिवार में पीढ़ी के अंतर और बदलते मूल्यों को महसूस किया है। आपके घर में भी आपके दादा दादी के विचार, आपके विचार में भिन्नता आपने देखी ही होगी। परिवार के कुछ लोग पुरानी पीढ़ी के मूल्यों का पालन करते हैं, जबकि कुछ लोग आधुनिकता को अपनाते हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी में हमें यह समझने में मदद मिलती है कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है और पीढ़ी के अंतर को स्वीकार करना और सम्मान करना महत्वपूर्ण है। बच्चों, आगे के प्रश्न उत्तर के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।